हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, बीटीएससी स्टाफ नर्स का सिलेक्शन हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट्स की बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। कल आप लोगों ने गूगल फॉर्म भरे थे, जिन्होंने नहीं भरा है प्लीज उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि उसी के थ्रू आपको जो है बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स मिलने वाले हैं, गिफ्ट मिलने वाले हैं, अलग अलग चीजें जो है वो आपको मिलने वाली है सिलेक्शन पर। तो बीटीएससी स्टाफ नर्स का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे असमंजस में है, एकदम कंफ्यूज है कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, हम लोग क्या माने सर, बताएं या नहीं बताएं लोगों को कि सिलेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है। तो देखिए, क्योंकि हमारे रिजल्ट में पास लिखा हुआ है, लेकिन क्या इस पास का मतलब ही हम लोग, क्या हमारी नौकरी लग गई है? नहीं। अभी देखो क्या होगा, मैं आपको पूरा स्टेप बताता हूं। अभी जस्ट एक दो दिन बाद आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसका नाम होता है स्क्रूटनी फॉर्म। मैं फिर से दोहरान करता हूं, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रूटनी फॉर्म। उसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे भरना होगा। अगर आपने उसमें गलती कर दी तो आपको बहुत सारा जो है वो भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान इन द सेंस क्योंकि फिर डीवी भी होता है, ऑफलाइन डीवी होता है, डॉक्यूमेंट्स आपको मैच करते हैं कि आपने यहाँ तो ये भरा था और वहां पे, मतलब आपने अगर फॉर्म में कोई गलती भी करी हो तो उसको यहाँ सुधार करने का मौका मिलता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर कट ऑफ कितने रहने वाली, क्या हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, हम लोग कैसे माने सर? तो देखो मैं आपको पूरी बात बता देता हूं, कट ऑफ क्या रहने वाली है, किन किन का सिलेक्शन हो गया, और ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा लास्ट तक। सबसे पहले मैं आपको इसके डिटेल जो नोटिफिकेशन था, जो नोटिफिकेशन आया था, उस पर लेकर चलता हूं दोस्तों मैं, क्योंकि अपन लोग कुछ भी ऐसी मतलब ऐसी बात नहीं करेंगे जो हवा में उड़ रही हो, नहीं। अपन लोग बात करेंगे बिल्कुल फैक्ट्स के आधार पर, जो फैक्ट है एकदम उनकी बातें करेंगे। स्टाफ नर्स पदों पर नियुक्ति, ये सब बातें आपको पता है। टोटल पोस्ट आपको पता है 11,389 और 2659, जो कि आपको पता है। अभी हम लोग इन पर नहीं चलते, अभी हम लोग चलते हैं कहां पर, कि सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए था दोस्तों। मैं पहले उस पर चलता हूं दोस्तों, मतलब आप देखिएगा यहां पर सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए था, मैं उस पर आपको लेकर चलता हूं। और ये ऐसा कुछ भी नहीं है, पीडीएफ आपके पास भी, आप आराम से देख सकते हो, ऐसा नहीं कि इसमें मैंने कोई चेंज कर दिया होगा। देखिएगा यहां पर मैं आपको पहले तो पूरी बात बताता हूं सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए था। यहां पर देखिएगा, आप देख सकते हैं परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% मार्क्स, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? 40%। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और इन सब के लिए 32% निर्धारित है। मैं इनको लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या क्या बताया मैंने बताया कि जनरल के लिए जो मार्क्स है वो चाहिए 40%, जो ओबीसी है उनके लिए मार्क्स चाहिए यहां पर, आप देख सकते हैं लगभग 63.36.5%। अच्छा, जो एससी एसटी है आप यहां देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, मतलब शायद अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए बोला गया, और 34, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 34, और अनुसूचित जाति जनजाति इनके लिए 32 लगभग। तो एससी एसटी 32% बोला गया है एकदम। मैं इसको और आप लोगों के लिए एक बार क्लोज और बता देता हूं, अच्छे से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की इसमें। बिल्कुल दोस्तों, जनरल ईडब्ल्यूएस, इसमें ईडब्ल्यूएस भी कर लीजिएगा, जनरल और ईडब्ल्यूएस भी कर दीजिएगा इसमें ना। जनरल ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट के जो भी लोग थे उनको 40%, बिल्कुल यहां पर पीडीएफ में देख पा रहा हूं मैं। बैकवर्ड जो ईबीसी था, या बीसी हम लोग बोल रहे हैं, ईबीसी बीसी, यहां पर ईबीसी और बीसी ओबीसी, जो तीनों कैटेगरी है दोस्तों, इनका 65.5। एक्सट्रीमली जो आपका यहां पर, इसको मैं थोड़ा सा ईबीसी हटा देता हूं, जो ईबीसी था, ईबीसी का जो कट ऑफ था वो 34% था दोस्तों। उसके अलावा एससी एसटी का हो गया, और एससी एसटी जो फीमेल कैंडिडेट्स है या पीडब्ल्यूबी जो है, उनके लिए यहां पर दोस्तों बोला गया है 32%। ये क्राइटेरिया था पास होने का, मतलब अब 40% का नंबर मतलब कितना हो गया? 40% का मतलब हो गया 100 में से 40 मार्क्स। 100 भाई 40% मतलब, क्योंकि 100 नंबर का पेपर था, 100 में से बोला गया तो 40 मार्क्स। अब क्या 40 मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं। यहां पर क्योंकि फाइनल लिस्ट निकलेगी, तो लगभग आपको बता दूं मैं, जो लास्ट मार्क्स बढ़ेंगे वो यहां पर अभी 2 से 3 मार्क्स और बढ़ने की पूरी गुंजाइश है।
मतलब फाइनल सिलेक्शन होने के लिए लगभग, देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये मैं केवल और केवल एक पोल के आधार पे बता रहा हूं, तो अभी इसके अंदर मतलब +2 यहां पर हो सकता है, मतलब लगभग 42 और 43 नंबर तक कट ऑफ जा सकती है। परसेंटेज नहीं लगूंगा यहाँ पे, 42 और 43 नंबर तक जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस का बढ़ सकता है, 2 से 3 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर बढ़ सकता है। ठीक है, अच्छा अगर बात करूं मैं किसके बारे में, बैकवर्ड ओबीसी की बात करूं या बीसी की बात करूं, तो यहाँ 36 है दोस्तों। इसमें भी अगर बात करूं मैं तो वही लगभग 3 नंबर 2 नंबर बढ़ा के चलूंगा मैं कि +2 और +3 बढ़ सकता है मैक्सिमम, और इनका सिलेक्शन हो सकता है 39 नंबर तक आउट ऑफ 100। क्योंकि अभी जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनकी चीजें अलग बताऊंगा मैं आपको, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, जो आपका ईबीसी है, जो ईबीसी है दोस्तों, जो 34% पर, मतलब 34% बोला है, तो वही हम लोग +2 और +3 करते हैं दोस्तों। तो यहां पर 37 अगर मार्क्स तक बढ़ रहे तो सिलेक्शन हो सकता है आपका, क्योंकि पोस्ट बहुत है यार, है ना, ऐसा मत सोचिएगा कि सर ये क्या ही। अच्छा SC ST की बात करूं तो यहां पर आप देखिएगा 32 बोला है, वही +2 और +3 मान के चलिएगा, और आपको 36 35 तक आपको ये सिलेक्शन देखने को मिलेगा। मैं आपको फिर बोलता हूं, ये हम लोगों ने मिनिमम कट ऑफ के आधार पे बताया, मैक्सिमम कट ऑफ नंबर 5 और नंबर 7 तक भी बढ़ सकती है। तो यहां पर इस कट ऑफ तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप एक सिक्योर कैटेगरी में जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, वो मैं बता दूं, आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। वो कैसे भरना होता है मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी के लिए जिनके रिजल्ट पर पास लिखा आया है वो सभी लोग एलिजिबल है स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए। मिनिमम क्राइटेरिया बता दिया, कैटेगरी वाइज ये रहने वाला है। मैं फिर आप लोगों से मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। कट ऑफ मैं फिर बोल रहा हूं एकदम अभी के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है, बाद में आपको और डिसाइड करेंगे हम लोग जब कितने लोगों ने स्क्रूटनी फॉर्म भरा, क्योंकि सारे के सारे लोग स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरते हैं। जैसे मान लो 11,000 जो सीटें हैं मान लो, और उस पर कितने लोगों को इन्होंने लिया है, कितने लोगों को पास किया है, भाई डबल 2 गुना लिया होगा, 11 का अगर 22,000 लिया है तो उनकी कट ऑफ के हिसाब से बताएंगे हम आपको डिटेल से। मैं फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा जाता है वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा हो सकता है कमेंट बॉक्स में कई लोग मेरी इन बातों से सहमत ना हो, तो भैया वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको एकदम ऑथेंटिकेट जो खबर है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच।